दो जनजाति है, छोटी छोटी जनजातियां हैं, बड़ी जनजाति अपन पढ़ चुके हैं। तो आइए मित्रों, हेडिंग डालो कंजर जनजाति। कंजर जनजाति लगाओ हेडिंग, हो जाओ तैयार। अब की बार वर्दी लेके ही रहना है, ठीक है ना। तो लगाओ कंजर, कंजर जनजाति। कंजर जनजाति सर्वाधिक, सर्वाधिक कहाँ रहती है? हाड़ौती क्षेत्र में। जिस क्षेत्र में रहती है वो क्षेत्र कौन सा? हाड़ौती। और हाड़ौती में भी जिला पूछ ले तो कैसे? कंजर। और कैसे? कोटा। ठीक है, कैसे कंजर और कैसे कोटा में सर्वाधिक कंजर जनजाति निवास करती है। कंजर जो शब्द है वो संस्कृत के कनकाचर, कनकाचर से बना है। इसका अगर विच्छेद करेंगे तो कनक प्लस एचर, कनक यानी वन, जंगल, अचर यानी घूमने वाला। तो जंगल में घूमने वाला, कनकाचर का जो अर्थ है वो है जंगल में घूमने वाला, जंगल में घूमने वाला। दोस्तों ये खानाबदोश घुमंतु जनजाति है और कंजर अपराध प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध जानी जाती है। इनका काम ही अपराध करना है। मृतक व्यक्ति के मुंह में, मृतक व्यक्ति के मुंह में शराब डाली जाती है। क्या डाली जाती है? शराब डाली जाती है। और शव को गाड़ने की प्रथा है। जलाया नहीं जाता, गाड़ा जाता है। दोस्तों ऐसी राजस्थान में जनजाति नहीं, बहुत सी जातियां ऐसी है जो शव को जलाते नहीं हैं, गाड़ते हैं। तो संस्कृत के कनकाचर से कंजर शब्द बना है और इसका अर्थ जो होता है वो जंगल में घूमने वाले, जंगल में विचरण करने वाले। एक खानाबदोश घुमंतु जनजाति घुमक्कड़ है और इनके जो मर जाता है कोई व्यक्ति तो उसके मुंह में शराब डाली जाती है, ठीक है ना। कंजर को मोर का मांस, किसका? मोर का मांस प्रिय है। मोर का मांस जो राष्ट्रीय पक्षी है और ये मांस खाते हैं किसका? राष्ट्रीय पक्षी का। स्वादिष्ट लगता है मोर का मांस, ठीक है। मुख्य व्यवसायी इनका है चोरी करना। क्या करना? चोरी करना। इनका व्यवसाय क्या है? चोरी करना। और ये जब चोरी करने जाते हैं तब अपने देवी देवताओं को धोख लगाते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अपन भी कोई काम के लिए जाते हैं, मान लो अपन परीक्षा देने जा रहे हैं तो सुबह तैयार होकर के, नहा धो करके, और कभी जिंदगी में अगरबत्ती नहीं लगाई, लेकिन जिस दिन सुबह पेपर है उस दिन
मंदिर में जाएंगे या जहाँ पर आस्था है वहाँ जाएंगे और वहाँ पर अगरबत्ती लगा कर हे भगवान, हे बालाजी महाराज, भैरव जी महाराज मेरी रक्षा करना और मेरे साथ परीक्षा में साथ साथ रहना, ठीक है ना, ऐसा आशीर्वाद मांगते हैं। तो ये भी आशीर्वाद मांगते हैं। ये जाते हैं किसके मंदिर में? हनुमान जी के मंदिर में। और वहाँ जा कर के कहते हैं कि हे बालाजी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, आप साक्षात हमारे साथ रहना, हम जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम में आप भी हाथ बटाना, आप भी हिस्सा लेना, आप भी पाती लेना, और उसी को कहते हैं पाती मांगना। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। तो इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो चोरी करना। फिर है चोरी के लिए, चोरी करने से पहले हनुमान जी से आशीर्वाद लेते हैं, जिसे पाती मांगना। समझ में आया क्या? पाती मांगना कहते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, पाती मांगना। चोरी करने के लिए जब जाते हैं तो उससे पहले हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं, पूजा आराधना करके फिर वो चोरी करने के लिए जाते हैं। कंजर जाति हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठी कसम नहीं खाते, कभी भी झूठी कसम नहीं खाते हैं। भूरिया बाबा की कसम कौन नहीं खाते? मीणा जनजाति। और ये हाकम राजा का प्याला पीकर कभी भी झूठ नहीं बोलते। और ये हाकम राजा कौन है? हनुमान जी को ही हाकम राजा कहते हैं, ठीक है ना। हाकम राजा कौन? हनुमान जी। कंजर जाति की आराध्य देवी चौथ माता। और चौथ माता का मंदिर है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में एक माता और है रक्तदंजी। इसका है संतूर बूंदी में। संतूर बूंदी कुल देवी है इनकी। कुल देवी है जोगणिया माता बेंगू चित्तौड़गढ़ में इनकी कुल देवी जोगणिया माता है। इनके घरों के आगे पीछे यानी दोनों ओर आगे पीछे दरवाजे होते हैं। इनके आगे पीछे घरों के क्या होते हैं? दरवाजे होते हैं। जो इनके घर होते हैं वो, मान लो ये कोई घर है तो एक दरवाज़ा इधर, एक दरवाज़ा इधर। चोरी करके मान लो ये घर के अंदर हैं, पुलिस इधर से आई तो इधर पार, इधर से आई तो इधर पार। समझ में आई? तो ये कंजर जनजाति है, ठीक है ना मित्रों। अब देखो कंजर जाति की जो महिलाएं हैं वो डांस करती है और डांस बहुत
गजब करती है। कंजर जाति की महिलाएं, कंजर जाति की महिलाएं नृत्य करते समय, जब ये डांस करती है तो नृत्य करते समय खूसनी पहनती है। क्या पहनती है? खूसनी पहनती है। और ये खूसनी क्या होती है? रंगीन कपड़े का फिटिंग पायजामा होता है, फिटिंग पजामा होता है जो रंगीन कपड़े से बना हुआ होता है, जिसको ये क्या कहते हैं? खूसनी कहते हैं। और इनके भी कंजर जाति की पंचायत का मुखिया जो होता है उसको पटेल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं। ये जो महिलाएं हैं, इनकी जो महिलाएं हैं वो डांस करती है, चक्री नृत्य करती है। क्या करती है? चक्री नृत्य करती है। जोर जोर से, बहुत तेज गति से चारों ओर चक्कर काटती है। और वो चक्कर काटती, इतनी तेज गति से काटती है, बहुत तेज गति से, हर कोई के बस की बात है नहीं है। चक्री नृत्य करती हैं। और ये ज़्यादातर रास्तों के किनारे पर, रास्तों के आसपास करते हैं, तो उसको जो रास्ते जाने वाले व्यक्ति हैं, राहगीर, वो उनको देखते हैं। और देखेंगे किसको? कोई शादीशुदा 50 साल की बूढ़ी औरत को थोड़ी देखेंगे, अरे कोई नई लड़की इनको ही तो देखेंगे। और उनको देखते हैं और वही करती है ये चक्री नृत्य। अविवाहित लड़कियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। समझ में आ गया ना? ये नृत्य किया जाता है। आपने एक गाना सुना होगा, गीत, आसी काली रो माने घाघरो सिला दे, आसी काली रो माने घाघरो सिला दे, चूंदड़ी मंगा दे माने तारा सुजड़ी, चूंदड़ी मंगा दे माने तारा सुजड़ी। ठीक है। तो मित्रों 80 कली रो घाघरो, कितनी कली का? 80 कली का घाघरा। 80 कली का घाघरा देखा है क्या तुमने? देखा हो? जिसने देखा है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है ना। 80 कली का घाघरा जिसने नहीं देखा वो मैं दिखा देता हूँ। ये है घाघरा, जिसका ये है कमर में बांधे जाने वाला जो डोर होती है, उसको कहते हैं नेफा। उसको क्या कहते हैं? नेफा। और ये है घाघरा। और इसमें है ऐसे 80 लीरों को जोड़ करके, कितनी है ये लीरें हैं? 80। और इन्हीं को बोलते हैं कड़ी, इन्हीं को बोलते हैं कड़ी। और यही है 80 कड़ी को घाघरो, है ना। आगरा को घाघरो नहीं है ये है 80 कड़ी को घाघरो। ठीक है। तो ये ऐसे होता है 80 कड़ी का घाघरा। एक लाइन और लिख लो। कंजर जाति की जो विशेषता है वो है सर्वाधिक बोलती है। क्या करती है? सर्वाधिक बोलती है। अगर एक बार बोलना स्टार्ट कर दिया ना, किसी के बाप की नहीं सुनेंगे। ये 10 आदमी एक साइड और ये अकेले एक साइड, कचर 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 कचर, पता नहीं क्या बोलते हैं। और अब आम बात है, अपने घर में भी अगर कोई ज़्यादा बोलते हैं या बच्चे ज़्यादा बातें करते तो अपन क्या कहते नहीं क्या कि बिल्कुल कोई इससे बढ़िया तो तुम कंजरों के होते। ठीक है ना। इसका मतलब कंजर जाति सर्वाधिक बोलती है। तो मित्रों ये थी कंजर जनजाति।
अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें जरूर। अगली जनजाति हेडिंग लगाओ सासी। सासी जनजाति, सासी जनजाति, सासी जनजाति जिस सर्वाधिक बाहुल्य क्षेत्र जहां पर है वो है भरतपुर। भरतपुर झुंझुनू। और सासी जनजाति की उत्पत्ति सांसमल नामक व्यक्ति से मानी जाती। ठीक है, सांसमल नामक व्यक्ति से इनकी उत्पत्ति मानी जाती। किसकी? सासी जनजाति की। इसकी दो उपजातियां हैं, ये याद रखने की लाइन है। सासी जनजाति की दो उपजातियां, एक का नाम बीजा और एक दूसरी का नाम माला। तो बताओ बीजा और माला किस जनजाति की उपजाति है? सासी। कंजर को मोर का मांस प्रिय था, सर्वाधिक स्वादिष्ट लगता था। इनको लगता है दोस्तों लोमड़ी व सांड। बताओ, सांड का मांस प्रिय है। इनको लोमड़ी व सांड का मांस प्रिय है। कंजर को मोर का और इनको लोमड़ी व सांड का मांस प्रिय है। में आपस में झगड़ा होने पर अपना निपटारा हरिजन जाति के मुखिया से करवाते हैं। ठीक है ना। अगर इनमें लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तो ये किसको बुला के लाते हैं? हरिजन को, और वो इनका निपटारा करता है। और ये याद रखना दोस्तों, ये जो जनजाति है ये एससी कैटेगरी में आती है। ठीक है ना। तो कौन सी जनजाति एससी कैटेगरी में आती है? वो है सासी जनजाति। इनमें अवैध यौन संबंध नहीं होता, बिल्कुल साफ छवि, किसी प्रकार का इधर उधर की ताका झांकी बिल्कुल नहीं होती। कौन सी जनजाति? सासी जनजाति अवैध यौन संबंधों पर बिल्कुल प्रतिबंध लगाया हुआ है। ठीक है। अब तो जैसे जैसे जमाना है वैसे वैसे आप समझ गए। ठीक है ना। इनमें विधवा विवाह नहीं होता। विधवा विवाह नहीं होता है, लेकिन मृतक व्यक्ति का भाई, मृतक व्यक्ति का छोटा भाई, मृतक व्यक्ति का छोटा भाई उसकी पत्नी को रख सकता है। कहीं दूसरी जगह मत जा, यहीं पर घर की बात घर में ही रह जाएगी। लेकिन छोटे वाले की पत्नी को बड़ा नहीं रख सकता,
बड़े वाले की तो छोटा रख सकता है, लेकिन छोटे वाले अगर चला गया, गुजर गया, तो उसका बड़ा भाई नहीं रख सकता। ठीक है। इनका जो विवाह होता है, विवाह नारियल के लेन देन से, नारियल के लेन देन से ही पक्का मान लिया जाता है, पक्का मान लिया जाता है। और हाँ, विवाह में तोरण, विवाह में तोरण व चौरी, तोरण व चौरी नहीं बनाए जाते, उपयोग में ही नहीं लेते। तोरण आपका तो मारा हुआ होगा, मैंने तो अभी मारा नहीं है। ठीक है ना। तोरण और चौरी, तोरण जो दुल्हन के घर पर तोरण मारता है वो तोरण होता है। चौरी जिससे फेरा लेते हैं वो, और ये क्या करते हैं, एक लकड़ी का डंडा गाड़ करके इसके चारों ओर फिर लेते हैं और वही हो जाता है इनका फेरा। ठीक है ना मित्रों। तो इनके विवाह में तोरण व चौरी भी नहीं बनाई जाती। अब जो लाइन है वो ही मानो सांसी जनजाति में सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें एक रस्म चलती है कुंकड़ी की रस्म। कुंकड़ी की रस्म, और ये कुंकड़ी की रस्म ऐसी रस्म है, ये कुंकड़ी की रस्म कुंकड़ी करके ही छोड़ती है, बिना कुंकड़ी किए पीछा छोड़ते ही नहीं है। इसमें क्या है कि जो बालिका है, अविवाहित जो लड़की है, उसको अपने विवाह से पहले, अपनी शादी से पहले उसके चरित्र की परीक्षा देनी पड़ती है कि आज तक मैंने किसी प्रकार से कोई भी गलती नहीं की है, मैं बिल्कुल एक साफ स्वच्छ बेदाग हूँ, मेरे ऊपर कोई किसी प्रकार का लाछन नहीं लगा सकता। ठीक है ना। बात कर रहा हूँ मैं सांसी जनजाति की, पहले की, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना। लेकिन अपने को किताब में पेपर पास करना है। तो कुंकड़ी की रस्म क्या होती है, अविवाहित लड़की को शादी से पहले अपने चरित्र की परीक्षा देनी पड़ती है। जैसे राजस्थान पुलिस की परीक्षा देनी पड़ेगी ना आपको, वैसे ही इनको भी अपने चरित्र की परीक्षा देनी पड़ती है। अगर परीक्षा में पास हो गई तो शादी हो जाएगी, अगर फेल हो गई तो शादी कैंसिल। ठीक है ना। तो ये थी मित्रों सांसी जनजाति। आज इतना ही पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। ठीक है ना। कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। राम राम साहब, धन्यवाद।